नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास की बिजनेस स्टडी का चैप्टर 6 यानी स्टाफिंग। और स्टाफिंग के सेकंड पार्ट में आज हम करेंगे रिक्रूटमेंट यानी मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज में हमारे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज एंड देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का एक सिंपल से शब्दों में अर्थ है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टाइमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी इच्छुक व्यक्तियों की खोज करना और उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए प्रेरित करना। तो ये हमारा हो जाता है रिक्रूटमेंट। अब हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। जब एक बार हमारा ये डिसाइड हो जाता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने लोगों की ज़रूरत है, तो फिर हमारे जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो इसके पहले स्टेप में हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। यानी कहाँ कहाँ से हमें एम्प्लॉय मिल सकते हैं, उन विभिन्न सोर्सों की पहचान करते हैं। अब इसके बाद में हमारे सोर्स क्या हो सकते हैं? दो ही सोर्स है, या तो इंटरनल या हमारे एक्सटर्नल। अब इसके बाद में फिर हमारा दूसरा स्टेप शुरू होता है यानी असेसमेंट ऑफ देयर वैलिडिटी। यानी हमारे लिए कौन सा स्रोत उपयुक्त रहेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल। ये असेसमेंट करने के बाद में हमारा थर्ड स्टेप शुरू हो जाता चूजिंग द मोस्ट सूटेबल सोर्स। अब इसके बाद में जो सबसे अच्छा सोर्स है, कौन सा सोर्स ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, इंटरनल या एक्सटर्नल, तो उस सोर्स को हम चूज करते हैं। नेक्स्ट है इनवाइटिंग एप्लीकेंट केशंस फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। इसके लिए फिर हम उन लोगों से जो हमारे संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं उनसे एप्लीकेशन मंगाते हैं। यानी उनसे कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जॉब करने के लिए अप्लाई करें। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी हो सकती हैं कि हमें एडवर्टीजमेंट करनी हो सकती है, या अलग अलग जो हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे हमें कुछ कहना हो सकता है, अपने एम्प्लॉय हैं जो उनसे भी हमें कहना हो सकता है। कि कुल मिला बात यह है कि हमें एप्लीकेशन को इनवाइट करनी होती हैं जो हमारे संभावित कैंडिडेट हैं। इसके बाद में फिर हमारी शुरू होती है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग एप्लीकेंट्स। इसके बाद में हम जो हमारे विभिन्न उनमें से जो कुछ डिजर्व करते हैं ऐसे एप्लीकेंट्स की हम एक सूची तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट की वो हमारी पूरी हो जाती है। इसके बाद में फिर हमारी चयन की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है। अब हमारा इसमें जो क्वेश्चन आता है, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसके सोर्स और सोर्स के मेरिट और डीमेरिट्स का। तो अब हम करते हैं सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जैसा कि हमने अभी प्रोसेस में देखा था, बताया था अभी हमने कि रिक्रूटमेंट के दो सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज में हमारे तीन तरीके हमारे रिक्रूटमेंट के हो सकते हैं। एक तो ट्रांसफ़र, दूसरा प्रमोशन और तीसरा ले ऑफ। ट्रांसफ़र में हमारे ये कि एक डिपार्टमेंट से किसी एम्प्लॉय को दूसरे डिपार्टमेंट में भेजना। कई बार हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट में हमारे ज़्यादा लोग हैं और दूसरे डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है। तो जहाँ पर ज़्यादा लोग होते हैं हमारे, उनको हम दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पर उनका प्रमोशन नहीं है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, केवल उनका काम चेंज होता है। अब दूसरा जो हमारा सोर्स है ये है प्रमोशन का। कई बार जब एक पद पर लोग कार्य करते करते उनको काफ़ी दिन हो जाते हैं तो उनको हम प्रमोट भी कर देते हैं। जैसे एक वर्कर है, पुराना वर्कर है, तो अगर हमें सुपरवाइजर की ज़रूरत है तो हम अपने पुराने वर्कर को जो अच्छा कार्य कर रहा है उसको प्रमोट करके सुपरवाइजर बना सकते हैं। ये हमारी प्रमोशन कहलाती है, यानी पदोन्नति। तीसरा है हमारा ले ऑफ। कई बार कुछ सीजनल बिजनेस होते हैं जिनमें एक सीज़न में जब हमारे पास में काम नहीं होता है तो हम वर्कर्स को उनको कुछ सैलरी दे करके कुछ उनको घर भेज देते हैं कि आपको जब ज़रूरत होगी तब बुला लिया जाएगा। तो जब सीज़न में हमारा काम ज़्यादा आता है तो उनमें से जिनको हमने छटनी कर दी थी, जिनको हमने घर भेज दिया था, जिनको हमने काम से हटा दिया था, उन लोगों में से दोबारा से उनको बुला लिया जाता है। तो इस तरीके से इंटरनल सोर्स के हमारे तीन तरीके हैं। अब दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज में सबसे पहले हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि अपने गेट के बाहर ही एक बोर्ड लगा देते हैं, वहाँ पर लोग आ जाते हैं और उनमें से जितने योग्य व्यक्ति होते हैं उनको हम
छांट लेते हैं उनमें से। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स, यानी यहाँ पर हम कई बार हमारे पास में कोई डाटाबेस होता है, जब हमें ज़रूरत नहीं होती कुछ लोग हमारे पास में अपने जो रिज्यूम वगैरह दे जाते हैं, तो उनमें से भी हम कई बार हम ज़रूरत पड़ने पर उनको बुला लिया जाता है। तीसरा तरीका होता है एडवर्टीजमेंट का। इस तरीके में हम अखबारों में एडवर्टीजमेंट देते हैं और जगह जगह पर एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो उससे लोगों को कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ये चीज़ें, ये पोस्ट खाली हैं, इनके लिए आप अप्लाई करें। तो एक ये भी हमारा एक्सटर्नल सोर्स का एक तरीका हो सकता है। तीसरा हमारा होता है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या है कि एक इस तरह का गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, ऑफिस बनाया हुआ है, जहाँ पर बेरोजगार लोगों की, अनएम्प्लॉयमेंट लोगों की वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होते हैं। जब कई ज़रूरत पड़ती है तो हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को भी से भी पता करते हैं कि अगर, और वहाँ से भी हमें अपने योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं। तीसरा हमारा नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एजेंसीज। कुछ आजकल कुछ बहुत सारी एजेंसी हैं जो प्लेसमेंट का कार्य करती हैं। वो उनके पास में बहुत सारे जो एम्प्लॉय जो लोग हैं उनका डाटा होता है, और हम जब उनसे कहते हैं कि हमें इस तरह के लोग चाहिए, तो वो हमें उतने लोगों को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। तो आजकल मार्केट में कुछ ऐसी एजेंसीज़ हैं जो कि मैनेजर इसकी भर्ती करने के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम उनसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए या मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, फाइनेंस का मैनेजर चाहिए, तो उसके लिए ये इंटरव्यू लेकर के हमें एक बेहतर अच्छा कैंडिडेट उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट हमारा कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग अलग अलग कॉलेजेस में जाते हैं। वहाँ जैसे आईआईटी में, आईआईएम में, कोई बीटेक के कॉलेजेस हैं, उनमें वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ जो कैंडिडेट होते हैं, जो फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जो पास होने वाले होते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और जो वहाँ से भी हमें कई बार बहुत अच्छे जो कैंडिडेट्स हैं वो मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कई बार हमें जैसे हेल्पर लोगों की अगर ज़रूरत होती है, निम्न श्रेणी के जो एम्प्लॉय जो उनकी अगर ज़रूरत होती है, तो हम अपने प्रेजेंट जो एम्प्लॉय हैं उनसे ही कांटेक्ट करते हैं कि उनके कोई जानकार हो, उनके कोई रिश्तेदार हों, वो भी आप उन्हें ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसका बहुत बड़ा ये फ़ायदा होता है कि इससे एम्प्लॉयज़ हमारे संतुष्ट रहते हैं, तो उनकी रिकमेंडेशन पर भी कुछ लोगों कैंडिडेट्स की भर्ती की जा सकती है। अगला पॉइंट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो आजकल मार्केट में लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं। इनके पास में बहुत सारे जो लेबर्स हैं, श्रमिक हैं, वो इनके पास उपलब्ध रहते हैं, या उनका इनके पास नाम, एड्रेस, डाटा उनके पास में होता है। जबकि मैनेजर को अपने कुछ लेबर्स की ज़रूरत होती है। इसमें भी ज़्यादातर हेल्पर या कम जो स्किल्ड लेबर है वो ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं। जैसे कि हमारे भवन निर्माण में कुछ लेबर की ज़रूरत होती है, सड़कों के निर्माण में कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में मैनेजर्स कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करते हैं और वो हमें लेबर उपलब्ध करा देते हैं। नेक्स्ट हमारा बिंदु आता है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविज़न। तो ये भी आजकल बड़ा लोकप्रिय साधन होता जा रहा है कि टेलीविज़न के माध्यम से, क्योंकि टेलीविज़न की पहुंच ज़्यादातर लोगों तक होती है, तो उसमें भी एडवर्टीजमेंट दे करके हम लोगों को खोज सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए। और बिल्कुल अभी अब नेक्स्ट एक और तरीका आजकल चलन में है, वह है वेब पब्लिशिंग। यानी वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि रोज़गार से संबंधित, जिनके पास में कुछ डाटाज होते हैं, तो उनका काम ही ये होता है कि वो अप्लाई, हम उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है, वो अपनी वेबसाइट पर उस चीज़ का पब्लिकेशन कर देती हैं और वहाँ से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे दो सोर्स हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। अब हम इन दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेरिट ऑफ इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज के मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीज इन मोटिवेशन। जब हम अपने ही कर्मचारियों को लेते हैं जो बेहतर कार्य करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, तो उनमें एक मोटिवेशन मिलता है उन्हें ज़्यादा बेहतर काम करने के लिए। वो इस उम्मीद में कि अगली बार हमारा प्रमोशन हो सकता है, तो ऐसे लोग बेहतर ढंग से कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट है इजी सिलेक्शन। यहाँ पर सिलेक्शन करने में, चयन करने में ज़्यादा
परेशानी नहीं आती, ज़्यादा कठिनता नहीं होती, क्योंकि जो पहले वर्कर्स हैं वो हमारे पास में पहले से कार्य कर रहे होते हैं, तो उनको सिलेक्शन करने में, उनके बारे में जानने में हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका है। नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, कि ऐसे लोगों को अलग से ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही उन कार्यों से परिचित होते हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से परिचित हो सकते हैं, तो वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस वर्कफोर्स। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारा फ़ायदा है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कई बार किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादा सरप्लस वर्कफोर्स हो जाती है, तो वहाँ से एम्प्लॉयज़ को निकाल करके दूसरे डिपार्टमेंट में हम एडजस्ट उन्हें कर देते हैं ट्रांसफ़र के द्वारा। तो ये एक हमारे निकालने के बजाय उनको अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में उनका एडजस्टमेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिकल सोर्स। ये इसमें हमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी होती, बहुत सस्ते में ही इसको हम बिना किसी खर्चे के यहाँ से चयन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो डीमेरिट्स क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्सेज। सबसे पहला इसका डीमेरिट ये स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड। अब ये इसमें जो नया ब्लड है, यंग ब्लड है, जो नए लड़के हैं, नवयुवक हैं, जिनकी एडवांस नॉलेज होती है, उनकी एंट्री पर रोक लग जाती है, वो हमारे बिजनेस में नहीं आ पाते। नेक्स्ट है नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर किसी ने अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट ही किया है तो उसके पास में पुराने एम्प्लॉय होंगे नहीं उनके, तो वहाँ पर ये उपयुक्त नहीं है, उन्हें तो बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से ही भर्ती करनी होती है। थर्ड पॉइंट है इसमें एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक। कई बार हम ये कर देते हैं कि जिनकी एक निश्चित सर्विस हो जाएगी उसके बाद में उनकी प्रमोशन कर दी जाएगी, टाइम बेस्ड प्रमोशन। तो ऐसे में एम्प्लॉय जो क्या है आलसी हो जाते हैं, वो ठीक से कार्य नहीं करते। उन्हें पता होता है कि इतने दिन हमारे पूरे हो गए, अब तो हमारी प्रमोशन होनी ही है। तो एक ये भी इसका डिमेरिट है। नेक्स्ट सेपरेट ऑफ कंपटीशन में भी हैम्पर्ड। अब यहाँ पर जो पुराने लोग कार्य करने वाले हैं वो उसके एक आदी से हो जाते हैं, और इनमें जो आपस में जो कंपटीशन है, कंपटीशन की भावना है, वो लगभग समाप्त हो जाती है और लोग अपने पूरी क्षमताओं का से कार्य नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसका माइनस है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। अब एक एम्प्लॉय जब एक डिपार्टमेंट में वो ठीक से कार्य कर रहा होता है तो उसका डिपार्टमेंट को चेंज करने से हमारी प्रोडक्टिविटी है वो कम हो सकती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट तो मान लीजिए प्रोडक्शन का, अब उसको वहाँ से निकाल करके हम मार्केटिंग में लगा देते हैं, तो मार्केटिंग में वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पाता है। अब हम देखते हैं मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है हमारे क्वालिफाइड पर्सनल, कि बाहर से बहुत सारे लोग हमारे पास में अप्लाई करते हैं और उनमें हमें अच्छे क्वालिफाइड लोग भी मिल जाते हैं। तो इस तरीके से क्वालिफाइड पर्सनल्स हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। दूसरा हमारा वाइडर चॉइस, कि बहुत सारे लोग जब अप्लाई करते हैं तो हमारी चॉइस काफ़ी लोगों में से हम अच्छे लोगों को छांट सकते हैं, यानी हमारे पास में बहुत बड़ी एक चुनाव करने के लिए संभावना रहती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेश टैलेंट। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है इसका एक्सटर्नल सोर्सेज का। यहाँ पर जो फ्रेश लोग आते हैं अच्छे टैलेंटेड होते हैं और उनको मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उससे वो परिचित होते हैं। तो ऐसे हमें अच्छे टैलेंटेड लोग जो आज की न्यू टेक्नोलॉजी से जो फ्रेंडली होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। जब नए लोग आते हैं और वो कार्य करते हैं तो पुराने लोग भी उनसे कंपटीशन करते हैं, इससे जो एक आपस में कंपटीशन की भावना है वो बढ़ती है और सभी लोग बेहतर कार्य करने लगते हैं। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स हमारे क्या हैं? डीमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज। डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो हमारा पहले से ऑलरेडी स्टाफ कार्य कर रहा होता है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो क्योंकि उनके प्रमोशन पर इससे कुछ रोक लगती है। तो जहाँ से अपने ही लोगों को प्रमोट होना होता है वहाँ पर नए जो बाहर के लोग हैं वो आ जाते हैं, तो इससे जो पहला स्टाफ है वो नाराज़ होने की संभावना रहती है। इसका दूसरा जो माइनस है वो लेंथी प्रोसेस। जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज लेते हैं तो उनके लिए हम बहुत लंबी प्रोसेस अपनानी होती है कि पहले उनके लिए एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, फिर लोग हमारे पास में अप्लाई करते हैं, फिर उनमें से हम छांटते हैं कौन सा आदमी हमारे लिए उपयुक्त है। तो एक बहुत लंबी ये हमारी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है कॉस्टली प्रोसेस।
केवल लेंथी प्रोसेस नहीं होती, टाइम ही इसमें ज़्यादा नहीं लगता, बल्कि इसमें धन भी ज़्यादा खर्च होता है कि आजकल एडवर्टीजमेंट पे बहुत बड़ा पैसा खर्च होगा, या हम बाहर से जो इंटरव्यू लेने के लिए अगर कुछ विशेषज्ञ बुलाते हैं, स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, तो उनका भी खर्चा होता है। इस तरीके से जो इंटरनल सोर्स है वो हमारा बहुत सस्ते में हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल सोर्स में हमारा ज़्यादा खर्चा आता है। नेक्स्ट है चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन। अब चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि हम उनके थोड़ी देर के लिए इंटरव्यू लेना होता है या परीक्षा लेनी होती है उनकी, तो 1-2 दिन में उसके पूरे व्यक्तित्व के बारे में हम नहीं जान पाते। कई बार लोग बहुत अच्छे क्वालिफाइड तो होते हैं, उनका तो हम टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत कैसी है, वो ईमानदार हैं या नहीं है, किसी के साथ में दूसरे के साथ में एडजस्ट होने वाले या नहीं है। तो अगर वो एक व्यक्ति हमारा गलत आ जाता है और वो लोगों से झगड़े करने वाला हो जाता है, तो हालांकि वो अच्छा एक्सपर्ट हो सकता है काम का, लेकिन अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो फिट नहीं हो पाता है तो और झगड़ों का कारण बनता है, तो इस तरीके से कई बार गलत जो व्यक्ति की संभावना भी होती है, उस गलत व्यक्ति के चुनाव की भी संभावना रहती है। इस तरीके से हमारे ये मेरिट्स हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के। तो हमारा जो ये रिक्रूटमेंट वाला चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से सोर्सेज के बारे में ही ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कौन से सोर्स हैं हमारे, एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स, और इसके मेरिट एंड डीमेरिट, लेकिन हमें साथ में इसकी मीनिंग और प्रोसेस को भी ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।